स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सर्वनाम, जो कि हमारे हिंदी व्याकरण का दूसरा चैप्टर दूसरा पार्ट है। तो देखते हैं इसमें हम क्या पढ़ेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कौन कौन से भेद हैं, इसके उदाहरण और बहुत सारी चीजें इसमें जो भी इसके भेद है, साथ ही इसमें वाक्य प्रयोग, सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे हमारे सर्वनाम के टॉपिक। तो देखिए यहाँ सबसे पहले एक पोस्टर आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा जिसमें संज्ञा की परिभाषा। चलिए पहले इसको कुछ छोटे शब्दों में समझ लेते हैं। जो शब्द संज्ञा नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यदि आपने हमारे चैनल पर पहली वीडियो देखी है तो मैंने बताया है संज्ञा, इसके बाद हमारी सेकंड चैप्टर है सर्वनाम। तो सर्वनाम मतलब जो संज्ञा की जगह पर, मतलब नाम की जगह पर उपयोग किए जाए उनको सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपका यदि कुछ नाम है, जैसे राम बाजार जाता है, फिर मैंने बोला वह बाजार से सब्जी लाता है, तो मैंने अब नाम की जगह क्या यूज किया, वह। तो वह क्या हो गया हमारा यहाँ पे सर्वनाम हो गया। जैसे यहाँ पर लिखा है मोहन स्कूल जाता है, वह वहां पढ़ाई करता है। अब इसके बाद दोबारा हमने क्या किया, उसके नाम का उपयोग नहीं किया, हमने उसको बोलने के लिए यहाँ पे वह या उसका कुछ भी हम ऐसा उपयोग कर सकते हैं, उसको हम सर्वनाम कहते हैं। अब हम कई सारे यहाँ पर इसके भेद और एग्जाम्पल्स भी समझेंगे। जैसे देखिए सर्वनाम के अन्य उदाहरण, मैं, तुम, हम, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये तो पूरे सर्वनाम है। कौन सी कहाँ पे उपयोग होते हैं वो हम भेद के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे फिर से एक बार हम यहाँ परिभाषा देखेंगे। सर्वनाम व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भाषा को सरल एवं सुंदर बनाने में मदद करता है। कैसे मदद करता है, जैसे हर जगह अगर हम किसी का नाम उपयोग करेंगे तो वो बार बार रिपीट होगा और वो बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे हम भी अपनी बोलचाल की भाषा में किसी का नाम या किसी के बारे में बात कर रहे होंगे तो वह उसका ऐसे कुछ शब्दों का उपयोग करते हैं, ना कि हम हर जगह पर उसके नाम का उपयोग करते हैं। तो वैसे ही उसको वह सुंदर बनाता है कौन, सर्वनाम। अब जो शब्द संज्ञा नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यही इसकी सरलतः भाषा है, परिभाषा है। इसके बाद चलिए कुछ उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे मोहन स्कूल जाता है, वह, और ये वह क्या हो गया यहाँ पे, सर्वनाम हो गया। वह वहां पढ़ाई करता है। इसके बाद यहाँ वह का प्रयोग मोहन संज्ञा के लिए हुआ। यहाँ पर मोहन कौन था, संज्ञा था, जिसके लिए हमने वह का प्रयोग किया, तो वह क्या हो गया, सर्वनाम, इसलिए वह सर्वनाम है। अन्य शब्द जैसे हमने वहां पढ़े थे, मैं, तुम, हम, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर संज्ञा को जरूर पढ़ें और हमारे चैनल को विजिट भी करें। वहां पर हम नवोदय की पूरी कोर्स की क्लासेस चालू कर रहे हैं, चालू कर दी है हमने, जिसमें आप नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि हम आपके लिए ऐसी भी फ्री क्लासेस ला सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस टॉपिक पे। देखते हैं सर्वनाम के भेद कितने हैं। सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, चलिए देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो चलिए पहले इनको कुछ उदाहरण के माध्यम से हल्का सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम इनकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। जैसे पुरुषवाचक है मैं, तुम, वह, है ना। पर्सनल प्रोनाउन जिसको बोलते हैं, मतलब हमारे लिए जो यूज होगी वो होगा मैं, तुम, वह, ये सारी चीजें पुरुषवाचक है। इसके बाद निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, दिस, वह, सॉरी, यह, वह और ये और वे, मतलब निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग की जाए उसके लिए हम निश्चयवाचक का। अब अनिश्चयवाचक का कहाँ उपयोग होता है, कोई, कुछ, सब। अब जैसे हमने मान लीजिए वस्तु मांगी, तो जैसे कहीं पर कुछ ढेर पड़ा हुआ है, हमने बोला कुछ प्याज लेकर आओ, तो अब आपको नंबर नहीं पता, 4 लेके जानी, 5 लेके जानी, कितनी लेके जानी, अनिश्चय है, निश्चित नहीं कितना लेकर जाना है, इसलिए कोई, कुछ और सब का उपयोग हुआ है। सब में भी वहां पर कितनी क्वांटिटी है ये नहीं मालूम,
इसलिए वहां अनिश्चितता हो गई, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक जो सो जैसा वैसा, मतलब वाक्यों में संबंध जोड़ने के लिए। इसको हम आगे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, जो कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम देखते हैं। प्रश्नवाचक मतलब जैसे कोई हमसे प्रश्न पूछ रहा हो, आप कहाँ रहते हो, आप कौन हो, इस टाइप के, है ना। यहाँ पर देखिए एक उदाहरण है, कौन, क्या, कहाँ, कब, प्रश्न पूछने के लिए जब उपयोग हो तो वहां पर हमारा क्या होगा, प्रश्नवाचक शब्द। इसके बाद निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक मतलब जो हमारे स्वयं के लिए उपयोग हो, आप, स्वयं, खुद, है ना, स्वयं कर्ता के लिए उपयोग हो। मान लीजिए मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने लिए जितने भी सर्वनाम का उपयोग करूंगी वो क्या होगा, निजवाचक होगा। और पुरुषवाचक में ये देखिए मैं, तुम, वह, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए अब इनको एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या पढ़ा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 में सबसे पहला था हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देखिए, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए, है ना। मैं जैसे बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, और हम किसी और की यदि बात कर रहे हैं तो 3 लोग आ गए इसमें। इन तीनों का जहाँ उपयोग हो जाए वो क्या होते हैं, हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अब जैसे उत्तम पुरुष मतलब बोलने वाला, मैं या हम। इसके बाद मध्यम पुरुष मतलब सुनने वाला, मतलब 2 लोग जैसे बात कर रहे हैं तो किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात हो रही हो, वह और वे। अब जैसे 3 लोग खड़े हैं तो 3 लोग बात तो आपस में करेंगे पर वो किसी चौथे की बात कर रहे हैं। 2 खड़े हैं, 2 बात कर रहे हैं पर वो किसी और की बात कर रहे हैं, तो वो वहां आस पास ना हो, इसलिए वह या वे की बात हो जाएगी, मतलब कोई दूर का व्यक्ति है। इस टाइप से इसको याद रखें। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं जिसे। जो सर्वनाम किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराता है। मतलब कोई चीज, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल से देखी थी, निश्चयवाचक में जो वस्तु क्या है, हमारे पास है ना। जैसे मान लीजिए ये पेन रखा है तो मैं बोलूँ ये पेन, दिस पेन। और क्या बोलती हूँ, जैसे दूर मतलब बहुत दूर नहीं, थोड़ा सा हमारे डिस्टेंस में, जैसे वह घड़ी या फिर इस टाइप की चीजें, ये और वे। मतलब आप, हम जो नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं उससे आप समझ पाएंगे इसको, जिसमें निश्चितता का बोध, मतलब बहुत दूर भी ना हो, आपके आसपास जो सराउंडिंग में हो, उसको हम निश्चितवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। जैसे यह मेरी किताब है, वह तुम्हारा घर है, हम जिसको मतलब सिर्फ देख सकते हैं दूर से। इसके बाद तीसरा देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता नहीं चलता, है ना। क्या नहीं होता, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं चलता। तो किसी ने आपके घर में क्या किया, बेल बजाई, फिर दरवाजा खटखटाया, आपको नहीं पता बाहर कौन है, तो वह क्या हो गया, अनिश्चित हो गया, दरवाजे पर कोई खड़ा। इसके बाद दूध में कुछ गिर गया है, तो क्या गिर गया है नहीं पता। तो जो चीज हमें नहीं पता, जिस चीज का हमें बोध नहीं हो पा रहा है, वह क्या हो जाएगी, हमारी अनिश्चय वाचक हो जाएगी। साथ में इस एग्जाम्पल को भी याद रखें। ये देखिए कोई कुछ शब्द, इन शब्दों का जहाँ उपयोग हो, जैसे यहाँ पर ये लिखा है देखिए कोई कुछ, है ना, तो नहीं पता चल रहा। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनको अभी आगे आप पढ़ेंगे। एक हमने तालिका भी बनाई हुई है, तो वो आप नोट डाउन करेंगे ना, तो आपको बहुत आसानी से याद करना मतलब इजी होगा। इसके बाद चौथा देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, पीछे आप चार्ट से ही समझ पाए होंगे उसको, कि वह कौन है मतलब कौन, तुम क्या कर रहे हो, तो क्या। तो ऐसे शब्दों को आप नोट करें। प्रश्नवाचक में क्या है, कौन, क्या। इसके बाद पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे संज्ञेय सर्वनाम शब्द से संबंध बनाते हैं, मतलब हम उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। मान लो 2 सेंटेंस है, उन दोनों को हमने कनेक्ट किया तो उनका हम उपयोग करते हैं, जैसे जो, सो, जैसा, तैसा, इन सारी चीजों को। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, जो करेगा सो भरेगा, हमने इन दोनों को जोड़ा, किससे, सो से, और इसको जो से। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उसकी से हमने इसको जोड़ा या कनेक्ट किया। अब देखते हैं छठवां निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता काम करने वाला जो होता है,
अपने लिए उपयोग करें, है ना। निजवाचक से ही समझ पा रहे हैं, मतलब स्वयं के लिए जो उपयोग कर सकते हैं वो निजवाचक में आए। उदाहरण, मैं अपना काम अपने आप करूंगा, है ना। यहाँ पे हमने क्या समझा, मैं अपना काम अपने आप करूंगा, तो यहाँ पर किस चीज का उपयोग आया, अपने, मतलब स्वयं के लिए आया। वह खुद चला जाएगा, अब यहाँ पर देखिए वह खुद, मतलब उसके लिए ही खुद का उपयोग हो रहा है, तो इससे आप समझेंगे कि निजता का उपयोग हो रहा है इन दो सेंटेंस, सॉरी इन दो शब्दों। इसके बाद इसकी बात कर रही थी मैं कि आपको याद रखने के लिए तालिका क्या है, बहुत उपयोगी है। जो अभी हमने 6 प्रकार के भेद पढ़े, जैसे ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा संबंध और छठवा निजवाचक। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न, सॉरी पुरुषवाचक है। तो इसको, यदि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई है तो आप इस तालिका को बढ़िया लास्ट में शॉर्ट में बनाइएगा और वहां पर सामने ऐसे ही एज इट इज बनाइएगा, तो आपको पूरा फिर सेंटेंस कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस भेद पता होने चाहिए। आप बस इन चीजों, इन शब्दों को जैसे ही देखेंगे आपको पता चल जाएगा ये कौन सा सर्वनाम का भेद है। जैसे पुरुषवाचक में आप देखोगे मैं, तुम, वह, हम, जैसे ही ये मिलेंगे आपसे पूछेगा, कोई भी सेंटेंस लिखा है आपसे यदि कोई पूछता है आप तुरंत बताएंगे पुरुषवाचक है। कोई निश्चयवाचक पूछेगा, निश्चितता का, यह, वह, ये, वे, है ना, तो निश्चयवाचक, वैसे ही आप सेंटेंस में ये कहीं देखें यारे शब्द, आपको निश्चयवाचक का बोध हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक मतलब अनिश्चितता, कोई, कुछ, है ना। प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछ रहा हूँ, कौन, क्या, किसे। संबंधवाचक, जो, सो, जैसा, वैसा। निजवाचक, स्वयं, खुद, अपने आप। तो ये कुछ इसके क्या है, शॉर्ट वर्ड, मतलब शॉर्ट की मान लीजिए आप, आपके लिए ट्रिक टाइप की है कि जिसको आप एक तालिका बना लेंगे और इसको आप अगर थोड़ा ही रिवाइज कर लेंगे ना, दिन में 1-2 बार ऐसे देख बस लेंगे, तो आपको बहुत आसानी से ये चीजें याद हो जाएगी। जिसमें मुख्य रूप से देखिए संबंधवाचक तो आता है आपके एग्जाम्स में, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ भी रहता है, लेकिन अगर आपको ये याद हो जाएंगे ना कि ये कनेक्टिंग वर्ड्स हैं जो, तो आप बहुत इजीली इनको फाइंड आउट कर पाएंगे अपने एग्जाम्स में। तो इनको जरूर देखें। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के बीच में भी बताया था कि हमने कौन कौन सी सीरीज अपने प्लेटफॉर्म पर चालू करी हुई है, इस चैनल पर चालू करी हुई है, और ये जो हमारी संज्ञा सर्वनाम या व्याकरण की जो सीरीज है वो आपके बोर्ड एग्जाम 5th और 10th तक में भी काम आएगी, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जैसे आपका बोर्ड या फिर और एग्जाम भी देते हैं उसमें भी बहुत सारे ये सारी चीजें काम आ सकती हैं। तो आई होप आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझा होगा। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।